हर बार जब भी मोहल्ले से कोई गायब हो जाता, रात के सन्नाटे में वो आदमी यानी रमेश, लड़के का पिता, एक पुराना सूटकेस लेकर घर लौटा था। एक रात बेटे अमन ने जिज्ञासु होकर पूछा, पापा जमीन पर ये लाल दाग क्या है? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, टमाटर का रस है। पर ये बात अमान के दिल में घर कर गई। हर रात जब पड़ोसी गहरी नींद में सो जाते, रमेश अपनी दुकान के लिए अगले दिन के बन की तैयारी करता। उसकी बन शॉप की बड़ी चर्चा थी। हर रोज लंबी लाइन लगती थी। लोग कहते, भाई रमेश के बन खाकर तो ताकत दुगनी हो जाती है। और औरतें हंसकर बोलती, उनके बन खाने से स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। पर हैरानी की बात, रमेश ने कभी अपने बेटे को वो बन खाने नहीं दिया। एक दिन अमन से रहा नहीं गया। उसने चोरी छिपे एक बाइट लिया। जैसे ही स्वाद जुबान पर आया, उसने बन तुरंत थूक दिया। वो स्वाद कुछ अजीब, कुछ गलत था। अमन ने कसम खाई, अब तो पता लगाकर रहूंगा कि पापा इन बन में डालते क्या हैं। उसने किचन खंगाल डाला, पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हर बार जब रमेश स्टफिंग बनाता, वो अमन को बाहर निकाल देता था। एक रात फिर रमेश सूटकेस लेकर आया। अमन ने पूछा, पापा इसमें क्या है? रमेश ने चुप्पी साध ली। अमान ने झपटा मारा, सूटकेस छीनने की कोशिश की। रमेश ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अगले दिन दुकान पर ग्राहक बातें कर रहे थे, सुना कल रात फिर एक औरत गायब हो गई। अमान के हाथ में कांपते हुए वो फोन आया, जिसमें लापता औरत की तस्वीर थी। दोपहर को जब अमान कूड़ा फेंकने गया, उससे डस्टबिन में टमाटर के रस से सने कपड़े मिले। वो वही कपड़े थे जो उस गायब औरत ने पहने थे। अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर अंदर गया और कपड़े दिखाए, पर रमेश ने गुस्से में कपड़े खींचकर जला दिए। झगड़े के दौरान उसकी जेब से एक महिला की ब्रेसलेट गिर गई। रात में अमान ने किचन के कोने में छिपकर निगरानी की। थोड़ी देर बाद रमेश फिर सूटकेस लेकर आया। जैसे ही वो खोलने लगा, उसे किसी की नजर महसूस हुई। उसने फॉसेट खोला और ऐसे दिखाया जैसे वो कुछ धो रहा हो। अमान को समझ आ गया, वो पकड़ा गया है। अगले दिन सुबह पुलिस घर आ गई। इंस्पेक्टर बोला, पिछले हफ्ते एक और औरत गायब हुई थी। फिर उसने एक फोटो निकाली। उस फोटो में वही ब्रेसलेट था जो रमेश की जेब से गिरा था। अमान अब और चुप नहीं रह सका। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बाद रमेश कमरे से निकला और पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। अमन को लगा कि उसने सही काम किया है। पर शाम को दुकान की एक महिला ग्राहक उसके पास आई। उसने कहा, बेटा तेरे पापा बुरे आदमी नहीं थे। वो रुकी, फिर बोली, उन्होंने जो किया वो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए किया था।